जेल से अपनी गैंग चलाने वाले अपराधियों, हिस्ट्री सीटरों, गैंगस्टर्स और या कहें डॉन, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। जैसे लॉरेंस बिश्नोई, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे और भी बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्होंने जेल को ही अपना ऑफिस बना रखा है या बना रखा था। पर क्या इनके नेटवर्क को तोड़ा नहीं जा सकता? हाँ, पुलिस विभाग और जेल स्टाफ भी इनसे मिला होता है, पर इस पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। पर आज हम आपको ऐसी जेल दिखाने वाले हैं, अगर वहां इन्हें बंद कर दिया जाए तो इनका नेटवर्क पूरी तरह से टूट जाएगा और एक किसी भी घटना को जेल से न तो प्लान कर पाएंगे और न ही अंजाम दे पाएंगे। अंग्रेजों ने इस जेल का ऐसे ही इस्तेमाल किया था। भारत के गुजरात राज्य के एक किनारे पर देखेंगे तो ऐसा ही कुछ दिलचस्प नजारा दिखेगा, जिसे देखने के बाद आप कंफ्यूज हो सकते हैं। समुद्र किनारे एक आलीशान बिल्डिंग नजर आएगी जो किसी महल की तरह दिखाई देती है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह कोई महल नहीं बल्कि एक जेल है। जी हाँ, ये एक अजीबोगरीब जेल है जो भारत में है। इस जेल की खास बात यह है कि यह समुद्र के बीचों बीच स्थित है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस जेल में सिर्फ एक ही कैदी बंद है। यह जगह और यहाँ के कैदी की कहानी किसी रहस्य से कम नहीं। यहाँ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाने जाने वाले दीव की एक जेल की भव्यता को उजागर करती है, जिसको देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है। किसी जमाने में यह जगह पुर्तगाल की कॉलोनी के भीतर होती थी। आज ये एक जेल है और आज एक टूरिस्ट स्पॉट भी बनी हुई है। यह अनोखा जेल महाराष्ट्र के अरब सागर में एक छोटे से टापू पर स्थित है, जिसे वीर दमन दीव कहते हैं। यह एक पुराना ब्रिटिश कालीन जेल है, जिसे अंग्रेजों ने कैदियों को अलग थलग करने के लिए बनाया गया था। समय के साथ इस जेल में कैदियों की संख्या घटती गई और आज यहाँ एक मात्र कैदी घर बनाकर रह रहा है। यह स्थान पर्यटकों और आम लोगों की पहुंच से दूर है और इसे भारत की सबसे रहस्यमयी जेलों में से एक माना जाता है। करीब 475 साल पुरानी इस जेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही कैदी रहता है। इस जेल की भव्यता देखने लायक है। समुद्र के बीचों बीच किलानुमा यह जगह देखने में बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। किसी जमाने में यह जगह पुर्तगाल कॉलोनी के भीतर आती थी। जेल की इमारत 475 साल से भी ज्यादा पुरानी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग लंबे समय से इस जेल को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की कवायद में जुटा हुआ है। इस जेल में बंद एकमात्र कैदी दीपक कांजी को अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा मिली है। इस कैदी की उम्र 35 साल है, जिस पर अपनी पत्नी को जहर देकर हत्या करने का आरोप है। इस जेल में कांजी सिर्फ अकेले रहता है, इसलिए उसकी सुरक्षा में 5 सिपाही और एक जेलर की तैनाती की गई है। सभी की शिफ्ट घंटों के हिसाब से तय की गई है। बता दें, इस जेल को साल 2013 में ही बंद करने की घोषणा की गई थी। कुछ साल पहले यहाँ 7 कैदी थे, जिनमें से 2 महिलाएं भी थी, लेकिन फिर उनमें से 4 कैदियों को गुजरात की अमरेली जेल में शिफ्ट कर दिया गया। दीव जेल में ड्यूटी पर तैनात सिपाही बताते कि कैदी के लिए जेल में समय बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैदी यहाँ पर दिन रात अकेले रहता है। उसके लिए होटल से खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि एक कैदी के लिए रसोई की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल है। जेल प्रशासन समय समय पर इसका हालचाल जानने आते हैं, लेकिन बाकी वक्त उन्हें अकेले ही समय बिताना पड़ता है। आंकड़े बताते हैं, दमन और दीव में प्रत्येक कैदी पर लगभग सरकार 32,000 रुपए खर्च करती है। यह रकम दूसरे राज्य के मुकाबले बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर कैदी कम है। जेल समुद्र के बीच में स्थित है, इसलिए यहाँ खास सुरक्षा के इंतजाम नहीं करने पड़ते। मुख्य तौर पर जेल के कर्मचारियों की और अधिकारियों की एक छोटी टीम ही इस कैदी की देखभाल करती है। खास बात यह कि जिस बैरक में कैदी रहता है उसमें 20 कैदियों की जगह है। एक ही कैदी होने के कारण उसके लिए खाने का बंदोबस्त भी पड़ोस के रेस्टोरेंट से किया जाता है। जेल में उसे कुछ समय के लिए दूरदर्शन और दूसरे आध्यात्मिक चैनल देखने की अनुमति है। जेल में गुजराती अखबार और मैगजीन दी जाती है। इसके अलावा शाम 4 बजे से 6 बजे तक के बीच वह 2 सिपाहियों के साथ खुली हवा में टहल भी सकता है। क्योंकि यह जेल समुद्र के बीचों बीच स्थित है, इसलिए बहुत ज्यादा टीम की जरूरत नहीं पड़ती। इस जेल का निर्माण इस तरह से किया गया कि इसे बाहर से तोड़ा नहीं जा सकता और न ही यहां से कोई कैदी भाग सकता है। इस जेल की सबसे खास बात है कि यह समुद्र के बीच में स्थित है। इससे भागने का सवाल ही नहीं उठता। चारों तरफ पानी से घिरे होने के कारण कैदी चाहकर भी कहीं नहीं जा सकता। सुरक्षा की दृष्टि से भी इस जगह को बिल्कुल सही माना गया है, क्योंकि यहाँ कोई साधारण व्यक्ति आसानी से पहुंच नहीं सकता और जेल के पास कोई पक्का रास्ता नहीं है। सिर्फ नाव के सहारे यहाँ पर पहुंचा जा सकता है और यही कारण है कि यहाँ एक ही कैदी को रखा गया है। क्या आपको भी लगता है यदि बड़े बड़े गैंगस्टर्स और डॉन को ऐसी जेल में रखा जाए तो उनके अपराधों पर लगाम लगाई जा सकती है? उनके अपने गैंग को ऑपरेट करने और अपने लोगों को निर्देश देने की इस कवायद पर अंकुश लगाया जा सकता है और अपराध की दुनिया को थोड़ा सा छोटा किया जा सकता है। यदि आप भी मेरी बात से सहमत हो, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।